केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना बड़े स्तर पर बदलाव लेकर आ रही है और इसी कड़ी में इस योजना के तहत जल जीवन मिशन ने सोनभद्र के आदिवासी अंचल की तस्वीर बदल दी है। कभी जहां ग्रामीणों को पेयजल संकट से जूझना पड़ता था, लोगों को शुद्ध पेयजल या तो मिलता नहीं था या फिर शुद्ध पेयजल के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। अब वहां हालात बदल गए हैं और घर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के इंतजाम किए गए हैं। जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई, जो हर घर नल योजना लोगों तक पहुंच रही है। इस योजना के तहत जो है लोगों के घरों तक पाइप बिछाए गए हैं और लोगों को शुद्ध पेयजल के लिए नल की टोटी भी लगाई गई है। इस समय अगर हम बात करें तो सोनभद्र के घटीटा में मौजूद है, जहां हर घर नल योजना के तहत जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं। आप तौर पर देख सकते हैं, हर घर जल जीवन मिशन के तहत जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे एक लैब की व्यवस्था की गई है। पानी की शुद्धता नापने के वास्ते जो है लोगों के घरों तक जो है पानी डिस्चार्ज किया जाता है। और आपको हम बता दें कि लगभग जो है 10 लाख लीटर जो है रोज जो है प्रतिदिन जो है लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाई गई है और शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। नदी से पानी इंटेक लेवल तक लाया जाता है, फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उसे शुद्ध कर पीने योग्य बनाया जाता है और इसके बाद लैब में पानी की जांच की जाती है और गुणवत्ता सुनिश्चित होने पर घर घर आपूर्ति की जाती है। अब ग्रामीणों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो रहा है। पहले बहुत दंड हो रहा था, नदी से पानी, नल से, कुआं से, ये सब दिक्कत हो रही थी। लाने में समय भी व्यस्त हो रहा था, बेकार जा रहा था। अब हो गया ये सप्लाई का पानी सर, हम लोग का समय भी बच रहा है, हम लोग का साधन हो गया है। बहुत से लोग नदी जाते थे और कहीं भी जाते थे, उन लोगों के लिए तो अच्छा हो गया, घर घर पानी आने लगा। तो हाँ, ये है कि लाइट नहीं रहती हो तो नहीं मिल पाता है। ये योजना तो बहुत सुंदर चली है सर जी, जो कि ये हर घर में टूटी लग गई है। पहले था तो हम लोग नदी से ले आते थे, शादी ब्याह कुछ भी पड़ता था या अपने पीने के लिए बहुत कठिनाइयाँ हम लोगों को झेलना पड़ता था सर जी। अब जो है, अब तो घर घर हो गए। अब तो तबीयत भी खराब है तो घिसके भी गए तो एक लोटा पानी टूटी खोले मिल गया। अब तो बहुत सुंदर योजना चली है सर जी। अब तो भाई भाई का विवाद भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी की शुद्धता मापने के लिए अत्याधुनिक लैब स्थापित की गई है और ये लैब NABL संस्था द्वारा प्रमाणित है और हाईटेक सुविधाओं से लैस है। प्लांट से प्रतिदिन लगभग 10 लाख लीटर पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, जिससे हजारों ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने 90% काम पूरा कर चुके हैं। और ये चूंकि पठारी एरिया है तो यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती थी और विशेषकर पेयजल जो था वो यहाँ की स्त्रियाँ जो थी वो बहुत दूर तक जाती थी, वहाँ से पानी भर के लाया करती थी। आज इस योजना के तहत हम लोग इनको हर घर जल उपलब्ध करा रहे हैं और स्वच्छ RO वाटर हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। इससे इनके स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार हुआ है। और सबसे बड़ी उपलब्धि इस योजना की इस जिले में है कि फ्लोरोसिस बीमारी जो लगभग 103 गाँव में लोग पाए जाते हैं, उनमें से हम लोग 60 गाँव में अभी शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा पाए हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत सरकार की जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है, विंध्य क्षेत्र के जनपद सोनभद्र में 12 परियोजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें से 5 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है, 7 परियोजनाएं अपने अंतिम चरण में है और 2 से 3 माह में वो परियोजनाएं भी पूर्ण हो जाएगी। जहां पर हमारी परियोजनाएं पूर्ण हो गई हैं, वहां से नियमित जलापूर्ति हम लोग कर रहे हैं। वहां से देखने में ये आ रहा है कि जो महिलाएं दूर दराज हैंडपंप, कुएं इत्यादि जगहों से पेयजल अपना लाती थी, आज उनके घर में स्वच्छ पेयजल मिल जा रहा है। काफी खुशहाली का माहौल है, बदलाव का माहौल है। और परियोजनाओं में एक खासियत और है कि ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वहां पर एक हाईटेक लैब स्थापित किया गया है, जिसमें जो हम लोग पानी सप्लाई करते हैं उसका नियमित परीक्षण कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत इस योजना से जुड़े सोनभद्र के 54 ब्लॉक के
खटिहटा गांव के जल प्रभारी रमेश कुमार और उनकी पत्नी को 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। इस दौरान उन्होंने जल संग्रहालय जाने का भी उन्हें अवसर मिला। साथ ही उन्होंने केंद्रीय जल मंत्री से भी मुलाकात की। मैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमें आमंत्रित किया गया था सर। हाँ जी सर, जल प्रहरी के रूप में हम लोग को वहाँ पे बुलाया गया था। जी सर, हमें बहुत अच्छा लगा सर। हमें वहाँ जा कर के कुछ घूमने को मिला और हमें 26 जनवरी के दिन हमें वहाँ पर जो है शामिल हुए इसमें। पहले बहुत समस्या थी सर, हैंडपम्प थे, बहुत दूर दूर तक सर हैंड पाइप नहीं था सर। एक वार्ड में सर एक ही हैंड पाइप था सर, बहुत दिक्कत होता सर। लोग लाइनों में लगकर पानी भरते थे सर। सर बहुत समस्या थी सर। ये जो अब की स्थिति सर बहुत सुधर गया सर। हर घर नल के द्वारा सभी को, सबसे ज़्यादा महिलाओं को आराम मिल गया है और टाइम से बच्चों को स्कूल भी छोड़ा जाता है। स्वच्छ पानी मिल गया सर, उसी से हम लोग पीते हैं और खाना भी बनता सर। बहुत अच्छा पानी मिला सर। जल जीवन मिशन के तहत सरकारी विद्यालयों में भी शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। पहले ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पेयजल की समस्या रहती थी, लेकिन अब इस योजना के माध्यम से बच्चों और शिक्षकों को स्वच्छ पानी मिल रहा है। ये तक सिर्फ हैंडपंप था, उसके बाद से समरसेबल की व्यवस्था हुई, लेकिन जो वर्तमान में ये जो हर घर नल की जो व्यवस्था हुई है उसके तहत विद्यालय, दोनों विद्यालय प्राइमरी जूनियर में नल लगे हैं, जो समय से पानी आ जाते हैं। बच्चों के लिए भी लाभदायक है और हमारे शिक्षकों के लिए भी लाभदायक है और पानी, बढ़िया पानी मिल रहा है। नमामि गंगे योजना देश के अलग अलग इलाकों में खुशहाली का आधार बन रही है। इस योजना के जरिए सरकार का जन जन तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का वादा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है।